नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। बिहार को हेल्थ सेक्टर में आज बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्ण विकास के लिए शिलान्यास एवं पूजन किया। 5,540 करोड़ की लागत से पीएचसी को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने की तैयारी है। यहाँ 5,562 बेड और 487 बेड वाले इमरजेंसी यूनिट बनाने की योजना है। यदि योजना के अनुसार इस हॉस्पिटल में सुविधा विकसित हो जाती है तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। 7 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है, मगर सीएम ने इसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में अब देरी नहीं है। कई तरह के अवरोध के कारण विस्तार अभी तक टल रहा था। अब माना जा रहा है कि सारे अवरोध दूर हो गए। सत्तारूढ़ दलों ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। अगले 3-4 दिनों में भी कभी भी घोषणा की जा सकती है। बजट सत्र के पहले वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार को जरूरी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी के साथ ही राजभवन की ओर से विधिवत रूप से तारीख और समय का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में कोचिंग जा रहे छात्र के अपहरण की बात सामने आ रही है। अपहृत छात्र इलाके के एक चिकित्सक का पोता है। पुलिस को अंदेशा है कि अपहृत छात्र को सीवान की तरफ लेकर भागे। छात्र के परिवार ने फिरौती मांगे जाने से इनकार किया। इससे पहले मामले में 10 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने की चर्चा सामने आई थी। इस बाबत छात्र के परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया से भी बात की थी, लेकिन अब वे लोग ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। पीड़ित परिवार अब मीडिया से बात करने से भी बच रहे हैं। सफलता सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, यह बिहार के बेटे ने साबित कर दिखाया है। वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड सतौली गांव निवासी सचिन कुमार ने यूपीएससी की सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स 2019 परीक्षा में देश भर में पहले ही प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सामान्य परिवार से आने वाले 22 साल के सचिन देश में सफल 264 छात्रों में पहले स्थान पर है। वर्तमान में सचिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए राजनीति विज्ञान के छात्र। सचिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है। कोरोना काल में सचिन ने गांव में ही यूपीएससी की तैयारी की थी। तीन सौ 39 दिन बाद बिहार के स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई है। 8,000 सरकारी और 25,000 प्राइवेट स्कूलों में 6ठी से ऊपर की पढ़ाई शुरू हुई है। महीनों बाद मिडिल स्कूलों में क्लास की घंटी बजी। पहले दिन स्कूलों में ज्यादा चहल पहल नहीं दिख रही है। भागलपुर के साहेलपुर अंबे पोखर में प्रेम में असफल छात्र बंटी शर्मा ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस देर रात से स्वजनों के सहयोग से शव की तलाश करती रही। आज झगड़डाल शव को पोखर से निकालने में सफलता मिली है। 21 वर्षीय बंटी हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊद वाट मौर्या कॉलोनी निवासी रामचंद्र शर्मा का पुत्र था। बेगूसराय में बीए की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा के साथ रेप की भी आशंका जताई जा रही है। छात्रा की शादी 13 दिन पहले यानी 21 फरवरी को होने वाली थी। यह बात उसके प्रेमी को नागवार गुजरी। रविवार रात को उसने अपनी प्रेमिका को मारकर खेत में फेंक दिया। परिजनों ने प्रेमी व आरजेडी नेता पर हत्या और रेप का आरोप लगाया। कहा है कि 2 महीने पहले आरजेडी नेता राहुल रंजन की शादी हो गई थी। इसके बाद भी वह उनकी लड़की को परेशान करता था। रविवार रात को उनकी लड़की को मिलने के बहाने खेत में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। सोमवार सुबह डंडारी थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में उसकी अर्धनग्न हालत में लाश दिखी तो सभी शन्य रह गए। जानते नहीं हो किसका बेटा हूं। कोई बड़ा काम करवाना हो तो आमतौर पर धाक जमाने के लिए ऐसा कहते सुना था, लेकिन बेगूसराय में पहले बाल कटवाने के लिए एक दबंग के बेटे ने इतना कहा और सैलून में बैठे एक लड़के पर कैंची चला दी। इतने से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो लात घुसे की बरसात कर डाली। पीड़ित लड़के के पूरे चेहरे पर चोट के निशान हैं। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। भागलपुर के नौकजिया में चाय पीने निकले एक डीलर को अपराधियों ने घेर कर गोली मारी। 3-4 की संख्या में अपराधी आए और दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी।
घटना इस्माइलपुर थाना क्षेत्र की है। अपराधियों ने 3 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली उसके पेट के आर पार हो गई। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो आनन फानन में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर हालत को देखते हुए वहां डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान फुलकिया निवासी डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र कुमार देशबंधु उर्फ बुलबुल यादव के रूप में की गई है। नौसैनिक सूरज दुबे का पार्थिव शरीर रविवार देर रात पलामू लाया गया। यहां सोमवार को सूरज के पैतृक गांव चैनपुर थाना क्षेत्र के कोल्वा गांव स्थित कोयल नदी तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर सूरज दुबे के घर पर लोगों की भीड़ काफी जुट गई है। ग्रामीण सूरज की हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नौसैनिक सूरज दुबे को महाराष्ट्र के पालघर में बदमाशों ने जिंदा जला दिया था। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ये मालूम चला कि नेवी के जवान और कुछ आर्मी के जवान आ रहे हैं। जब 7 बजे उनके पास कॉल किए तो वो बोले कि हम लोग 50% रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद पुनः उनके पास कॉल गया तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो हम चंदवा में ही हैं। 2 घंटे के बाद अभी जब उनके पास कॉल कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम लातेहार में हैं। ये जो स्थिति दिखा रहा है, इसमें स्पष्ट ये दिखाया जा रहा है कि सेना जो इस तरह का अनपंचुअलिटी को दिखा रहा है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारा भाई का जो सारा किया दया कर्मात है वो नेवी अफसर का है और नेवी अफसर के द्वारा ही कोई कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि नेवी अफसर ही हमारे भाई का जान मरवाया है। अशोक राय और धर्मेंद्र ये दोनों मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर ही हमारे भाई का जान मरवाया है। इसलिए इस गतिविधि से उन लोग सुबह जब हमारे भाई का डेड बॉडी क्यों दिया एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से अगर डेड बॉडी देना था तो फिर उन लोग क्यों यहाँ आ रहा है। और हम लोगों को यही लगता है कि धर्मेंद्र नाम का लड़का है जो वहाँ इसके साथ में है, सूरज के साथ में है, वो इसमें गिरती है। अब अशोक राय जो उसका कमांडर है, ट्रके का जो कमांडर है सीओ, उसको गिरती है। धर्मेंद्र यहाँ से रेकिंग करते हैदराबाद चेन्नई तक रेकिंग किया है, फोन करते गया है। अब तब चेन्नई से उसको अपहरण किया गया है। अपहरण करके उसको यातना दी गई है। जो कबूलवाना चाहता था वो नहीं कबूला, जो भी पाना चाहता था, राज पाना चाहता था, जब पैसा। आगामी बसंत पंचमी व महाशिवरात्रि को लेकर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री, एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त एसके लाल, डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ, दंडाधिकारी, विद्युत अधिकारी व दर्जनों संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आज बाबा मंदिर निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर की विधि व्यवस्था, रूट लाइन आदि को देखा और संबंधित अधिकारियों को जल्द कमियां पूरी करने को आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि बसंत पंचमी व महाशिवरात्रि पर बाबा मंदिर परिसर में काफी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी में जुट रखी है। तो अभी बसंत पंचमी और शिवरात्रि जो आ रही है, उसी को चलते हुए टोटल जो रूट लाइनिंग जो है वो सारा देके हमने नगर निगम के आयुक्त भी हैं हमारे साथ, और जहाँ जहाँ जो अच्छा सा एक हम एक्सपीरियंस दे सकें और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, और बिजली विभाग को भी उनको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है। और शीघ्र दर्शन भी शुरू होगा, ताकि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, महिलाएं जो बच्चों के साथ रहते हैं, और कुछ लोग जो ज़्यादा देर तक मतलब लंबे लाइन में नहीं रहना चाहते, तो शीघ्र दर्शन रहेगा। और वीआईपी दर्शन बसंत पंचमी और शिवरात्रि में नहीं रहेगा, क्योंकि भीड़ अर्घा नहीं है अंदर, तो गर्भगृह में लोग जब जाएंगे तो जल्दी से बाहर आने की ज़रूरत है। साहब के साथ और सभी जो स्टेक होल्डर्स है, डिपार्टमेंट्स, ये पूजा में सरस्वती पूजा और शिवरात्रि जो होना है उसके लिए काफ़ी भीड़ होनी है। उसके लिए जो व्यवस्था की जानी है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे पथ का भ्रमण किया और जहाँ जहाँ त्रुटि पाई गई है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए कहा गया है। अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और साजन मेजर के साथ जहाँ पर जरिया थाना क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला के समीप अज्ञात अपराधियों ने अंकित शाह नामक युवक पर हमला कर घायल कर दिया। अपराधियों ने दिन दहाड़े अंकित के साथ जमकर मारपीट की है। इस घटना को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना और युवक के परिजनों को दिया। सूचना के बाद झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल युवक का इलाज के लिए
स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घायल अंकित ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण उन पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना कुछ नहीं किया समझे सर, आ रहे थे घर से, बाहर फटाटे ठोकते हूँ, आप ही देख लिया है यही ऑटो फट गया। बाबू है ना नोटिक वाला वो था, और कौन नहीं था, वही था। हम नित्य दिन अपने कर्म में सुबह निकल रहे थे, पार्क मोड़ पर मैंने भीड़ देखा तो मैंने प्रशासन इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी। फिर इसे प्रशासन के द्वारा इसे नरेश प्रसाद क्लिनिक में इलाज करवाया जा रहा है। इस लड़के का परिजन को सूचना दिए, परिजन के यहाँ किसी का डेथ हुआ है तो वो गया हुआ है घाट पे, इसके चाचा का डेथ हुआ है तो इसके भाई छोटा और इसके बहन को सूचना दिया गया तो उसकी वो लोग आके साथ में इलाज करवा रहे हैं। लड़की का नाम क्या भैया? लड़की का नाम अंकित साहु पता चला है। और कहाँ के रहने वाले? ये काली मंदिर के पीछे रहता है। पुटके मुनिडी के धोबनी में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार योजना मद से नवनिर्मित महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं एवं कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। मंत्री बादल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं चालू की है जो सीधा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रशिक्षण केंद्र में 6 सिलाई मशीन दिया गया है। महिला प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण में धोबनी पंचायत के मुखिया बबीता देवी का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने पुरस्कार योजना मद से इसका निर्माण कराया है। किसानों को अभी जो देश में माहौल है, काला कानून वापस लो, जिसका विरोध लाखों किसान दिल्ली की सरहदों पे कर रहे हैं। सैकड़ों किसान इस आंदोलन के दरमियान शहीद हो चुके हैं। उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। यह लड़ाई उनके लिए सिर्फ नहीं है, यह लड़ाई पूरे देश के लिए है। और जो केंद्र सरकार ने ये डेथ वारंट हम किसानों के लिए जारी किया है, जिस तरह स्टेट की विधानसभाओं को बिना विश्वास में लिए जबरन कानून थोपने का प्रयास किया है, बहस का हिस्सा न बने ये कानून शीतकालीन सत्र का एस्केप किया है, इन सब को लेकर देश में एक भ्रम की स्थिति, और आज स्थिति ये हो गई है कि पूरा विश्व इस पे कमेंट कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं। निरसा के कुमारडूबी में प्रसिद्ध चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने भारत स्वाभिमान सदस्य मधु सिंह के आवास पर प्रेस वार्ता कर देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। गोविंदाचार्य ने बताया कि देश के विकास के लिए विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी। बच्चों को शारीरिक व नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है। शिक्षकों को भी चरित्रवान होना होगा। वैसे शिक्षकों को पदस्थापित करना होगा जिनमें बच्चों को शिक्षित करने का जुनून हो। पैसा कमाने के उद्देश्य से शिक्षा पेशा में आए लोगों को अलग करना होगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने बच्चों को अपने विद्यालय में ना पढ़ाकर पब्लिक स्कूल में दीक्षा ग्रहण करवाते हैं। इससे शिक्षा के प्रति शिक्षकों की भावना को समझा जा सकता है। 19 फरवरी से 20 मार्च तक मैं मानता हूँ कि बाजारवाद का ये सहज परिणाम है, और जब बाजारवाद की नीतियाँ चलेंगी उसके अनिवार्य परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक होंगे। आपकी जानकारी के लिए जब मैंने अध्ययन अवकाश लिया था, वैश्वीकरण के अध्ययन के लिए ही लिया था, उसकी मेरी फाइंडिंग्स थी। दुर्भाग्य से 4-5 बातें सही सिद्ध हो रही हैं 20 वर्ष के अंदर। मैंने कहा था ग्रामीण गरीबी नहीं घटेगी, शहरी गरीबी कुछ घटेगी, मगर बदले में गंदगी, अपराध, हिंसा हाथ लगेगी। तीसरा मैंने कहा था कि प्रकृति का विध्वंस होगा। चौथा मैंने कहा था कमज़ोर वर्ग और ज़्यादा घाटे और नुकसान में रहेंगे। ऐसे मैंने 4-5 बातें उस समय में रिकॉर्ड पर लाई। वो बातें सब दुर्भाग्य से अच्छा थोड़ा हमको लगा। सरायकेला के आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड पावर प्लांट के गेट के समक्ष विस्थापितों ने तालाबंदी कर नियोजन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विस्थापितों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सूचना के बाद जिला प्रशासन के साथ पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।
जोरापकर थाना क्षेत्र के डुमरी 2 नंबर निवासी संजय विश्वकर्मा का 12 वर्षीय पुत्र 27 जनवरी से लापता है, जिसकी लिखित सूचना परिजनों ने जोरापकर थाने को दी है और पुत्र की खोजबीन के लिए गुहार लगाई है। इस संबंध में संजय विश्वकर्मा एवं उनकी पत्नी ने बताया कि 26 तारीख की रात्रि 9 बजे से उनका पुत्र संजय घर के समीप से रहस्यमय ढंग से लापता है। जोरापकर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। 12 दिन आज हो गया, 13 दिन। तो आप इसकी शिकायत थाना में की है? हाँ, थाना में किए हैं। कौन सा थाना? जोरापोखर थाना। और आपका ये कैसे लापता हुआ? घर से कैसे? साइकिल ले करके आया है, आन करके घरे लगाया है और मम्मी से बोला कि से मम्मी के जे दे हमरा पैपा पनिया लगा देते हैं। और पनिया लगा के बाद 2 आवाज़ भी दिया कि मम्मी के पानी लगा दिए हैं, पनिया भर लो। और पनिया भर लिया मैया और फिर गया पानी नलवा पर तो पैपा है लगा। और अपने किधर गुम हुआ जो कोई पता नहीं चल रहा है। आप लोग थाना में शिकायत दे दी? हाँ, थाना में हम लोग शिकायत दे दिए हैं। आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे, हमारा बाल बच्चा सही सलामत घूम करके आ जाए। बेटा तो है धीरज विश्वकर्मा सूरज और है 27 तारीख से 26 तारीख से रात के 9 बजे रात के भूलेंगे। तो पुलिस के पास गए हैं आप लोग? हाँ, गया है। क्या बोला पुलिस? तो कहे थे थाना में लिख के दे दा, फोटो तो सब दे दा। अभी तक लड़का अभी तक नहीं आया। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने सोमवार तड़के एक झोपड़ी में चल रहे अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से फैक्ट्री के 2 केयरटेकर सिद्धेश्वर नाथ और बुद्धेश्वर कालिंदी को गिरफ्तार किया गया। विभाग के मुताबिक यहां महंगी शराब की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर ऊंची कीमत में बेचा जाता था। जब्त शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर विभाग की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। विभाग को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी चुन्ना भट्टा कब्रिस्तान के पास अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री होने की सूचना मिली थी। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र स्थित लोहरा गांव के हाई स्कूल के पास NH 75 पर सोमवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक ने ब्लूटूथ ईयरफोन भी लगा रखा था, जबकि बाइक पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों ही सासाराम से डाल्टनगंज जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। रांची जेल के अंदर अब मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन ने 4G जैमर लगाने की तैयारी कर रखी है। जल्द इसकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। पूर्व में जेलों में 2G जैमर होने की वजह से मोबाइल इस्तेमाल के मामले सामने आते रहे। इसे देखते हुए जेल अधीक्षक व जेलर पर भी जेल के भीतर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जेल कर्मियों व अधिकारियों को अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल सुरक्षा कर्मियों के पास जमा करना व इसके बाद ही उन्हें जेल के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में जेल IG ने आदेश जारी किया है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी विद्यापति नगर में रहने वाले आनंद कुमार का शव कुआं से बरामद किया गया। हादसे के बाद आनंद कुमार की दीदी ही घर में मौजूद थे। बाकी लोग अपने एक रिश्तेदार के घर कदमा गए हुए थे। आशंका जताई जा रही कि आनंद देर रात शौच के लिए उठा होगा। इसी दौरान पैर फिसलने से वह कुआं में जा गिरा। कुआं में डूबने से उसकी मौत हो गई। सिमडेगा के पुंडापानी में ठेकेदार और शिवसेना के जिला प्रमुख चंदन राय को गोली मारने वाला आरोपी अंकित मीन्स को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित पर आरोप है कि उसने 7 फरवरी की रात चंदन राय को पुंडापानी में बुलाया और गोली मार दी। गोली चंदन राय के पैर में लगी और वह किसी तरह अपनी बाइक से वहां से भाग निकला। वहीं अंकित से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई के अरुण कुमार शुक्ला ट्रेन में बैग छोड़कर चले गए थे। घर जाकर याद आया कि उन्होंने अपना बैग साथ नहीं लाया। तुरंत उन्होंने इसकी जानकारी कंप्लेंट नंबर पर फोन कर हटिया स्टेशन को दिया। इसके बाद RPF की टीम ने तलाशी कर उनका बैग सुरक्षित रख लिया और उन्हें सुरक्षित उनका बैग वापस लौटा दिया। रांची रेल डिवीजन ने अपनी उपलब्धि से पूरे देश में नाम रोशन किया। रांची रेल डिवीजन समयबद्धता के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार रांची रेल डिवीजन समयबद्धता के समय में 99.37% रहा है। DRM नीरज अंबश ने कहा कि उनका प्रयास है कि यात्रियों को समय पर गंतव्य पर पहुंचाया जाए। धनसार थाना क्षेत्र के गांधी रोड निवासी प्रदीप कुमार पांडे ने धनबाद थाना प्रभारी को पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाई। प्रदीप ने अपने पत्र में लिखा है कि धनबाद
थाना क्षेत्र के बूदा मौजा सिमलाडी तेलीपाड़ा के पास में उन्होंने वर्ष 2016 में 10 कट्ठा जमीन खरीदकर बाउंड्री वाल करवाया था, परंतु वर्तमान में वहां जाने पर वहीं के 4-5 लोग असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं। इस दौरान 3 फरवरी को 4 दीवारी का काम कराने जाने पर उन लोगों ने असामाजिक तत्वों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर जमीन पर पहुंचे और मारपीट किया तथा मारने की धमकी भी दी। इस दौरान उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी का भी प्रयास किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा जमीन है वहाँ पर 10 कट्ठा। कहाँ पर? तेलीपाड़ा। हाँ। नियर अथी है, कॉलेज के पास मेरा ज़मीन है। हम 2 आदमी मिल के लिए थे, 5-5 कट्ठा ज़मीन लिए था। 2015 में ही ज़मीन लिए थे। और ये बम पाठक, तुलसी मंडल, शंकर साहब और डमरू साहब, ये 4 मिलके मेरे ज़मीन पर आके पूरा गाड़ी गलम करके गेट 2 को कबाड़ दिया, चापाकल तोड़ दिया, मेरा सारा जो है ईजा तोड़ के सब अपना घर ले गया। कह रहा 5 लाख राइट दो, नहीं तो जान से मार देंगे। सब लोग गोली पिस्तौल बम लेके वहाँ के सारा आदमी जान रहा कि हम कितना दिन से हम रखे हुए हैं। सारा किया है, मेरा पत्नी गया है, सब लोग गया है, सबको मारा पीटा। अब बताइए हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उसी ज़मीन को 15 साल से रखे हुए थे कि हम लोग बना के वहाँ रहेंगे कुछ। आई लोग पूरा वहाँ जो है स्थानीय अगल बगल का कॉलेज के बगल का है, काफ़ी माफिया, यही उन लोग का काम है। अब बताइए हम गरीब ब्राह्मण कहाँ घर बनाएंगे, की करेंगे? क्या चाहता है वो लोग चाह रहा है कि हमको 5 लाख रुपया दो तो ज़मीन छोड़ के तुम भाग जाओ। हाँ। जबकि हम ज़मीन काफ़ी 5 साल से पूरा 8 फीट का बाउंड्री करवा के रखे हुए हैं। जब इसका रिपोर्ट सुने तो हम जाके थाना में भी जाकर इनका रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद भी पता नहीं चला कि वो लोग पैसे लेकर क्या किए नहीं किए, और आज तक कुछ रिपोर्ट। धनबाद के ITI इंस्टीट्यूट के छात्रों ने सोमवार को पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार और ITI प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि देश के हर राज्य में 2018 से 2020 की परीक्षा ली जा चुकी है, परंतु 3 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड में ITI का परीक्षा संपन्न नहीं हुआ है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग उनके परीक्षा के लिए बार-बार तारीख घोषित कर पुनः रद्द कर दे रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने मांग किया कि सरकार अविलंब ITI की परीक्षा सुनिश्चित कर उनके साथ न्याय करे। 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का कोई मतलब पता नहीं है, एग्जाम अभी तक लिया नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम लोग का 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का कोई खबर नहीं है। डेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बार 3 बार कैंसिल हुआ डेट, 3 बार डेट हुआ, 3 बार कैंसिल। सारा स्टेट में एग्जाम हो गया, हम लोग के झारखंड में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। कौन सा कॉलेज का है? KK ITI बेकारबान धनबाद कैंपस है। अभी के इस बिहार झारखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।